Welcome back, everyone. Okay, our today's topic is the shallow copy and the deep copy. है ना? Shallow copy and deep copy we will discuss. But shallow copy and deep copy we will discuss on dictionary as well as entire. Entire means what is basically a shallow copy and the deep copy. This is a programming concept. This is not only applicable on the dictionary or list, है ना? This is application of all the data sequences like list, tuple, and dictionary and all. ठीक है? Let's see. So here I have created the shallow copy. See this for creating shallow copy. So shallow copy means not create a new dictionary rather than two names will be referenced the same. मतलब अगर आप एक डिक्शनरी बनाओगे है ना, तो उस डिक्शनरी के दो नाम हो जाएंगे. मतलब वो डिक्शनरी रहेगी एक ही, बट इट विल बी नेम टू, मीन टू रेफरेंसेस विल बी देयर. मतलब आप उसे दो नाम से क्या है बुला सकते हैं. और अगर आप दोनों नाम से, जैसे मैंने यहाँ पे देखिए एक S1 नाम से एक डिक्शनरी बनाई है, ये मेरी ओरिजिनल डिक्शनरी है, ठीक. एंड S2 के अंदर मैंने एक कॉपी बनाई है, S2 इज इक्वल टू S1. ये शैलो कॉपी बनाने का तरीका है, ठीक है. तो S2 इज इक्वल टू S1, मतलब S2 इज इक्वल टू S1 के बराबर है. अब मैंने अगर S2 को प्रिंट किया यहाँ पे, है ना, बाकी के कोड्स में थोड़ा सा वो कर देता हूँ, कमेंट में कन्वर्ट कर देता हूँ. ओके, ठीक है. वी विल डिस्कस ऑन दिस ओनली. तो अगर मैंने प्रिंट किया S2 को, ठीक है, तो पूरी एक क्या है डिक्शनरी प्रिंट होनी चाहिए. बट उसके बाद मैंने क्या किया, S1 को क्लियर कर दिया, मतलब S1 को पूरा मैंने क्लियर कर दिया और मैंने S2 को प्रिंट किया. अंडरस्टूड. तो अगर मैं S1 को क्लियर कर रहा हूं तो S1 क्लियर होना चाहिए, है ना, नॉट S2. लेकिन हियर यू विल सी कि आपको S2 पूरा क्लियर मिलेगा. पहली बार जब S2 को कॉल किया तब आपको पूरी डिक्शनरी क्या है फुलफिल्ड मिलेगी, और सेकेंड टाइम जब किया तब क्या है आपको पूरी डिक्शनरी कैसे मिलेगी, ब्लैंक. तो यू विल सी दैट S2 को जब हम पहली बार कॉल करेंगे, है ना, विदाउट एनी चेंजेस मेड ऑन S1, तो आपको ये प्रिंट करेगा ए एंड वॉट एवर वैल्यूज आर देयर एंड कीज आर देयर. और जब हम S1 को क्लियर करेंगे तो S2 को प्रिंट करेंगे, तो S1 पे अगर कोई चेंज होगा तो वो S2 पे भी क्या है रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि दोनों डिक्शनरी एक ही हैं, सिर्फ नाम अलग अलग है. सी दिस. ठीक है. तो फर्स्ट टाइम व्हेन वी हैव कॉल्ड विदाउट क्लियरिंग, सो it has printed, but next time when we have cleared the S1 and again we have displayed or printed S2, so it has displayed what, blank dictionary, because we have cleared the dictionary S1, so it will affect the changes on the S2 also. Okay, moving towards next deep copy. Okay, तो see deep copy दो तरीके से काम करता है, ठीक है. अगर जैसे ये डिक्शनरी है ना, तो डीप कॉपी में क्या है कि अगर आप डीप कॉपी बनाओगे तो डीप कॉपी विल क्रिएट द अनदर डिक्शनरी. उसका एक अपना एक अलग नाम होगा, है ना, एक अपनी अपनी उसकी क्या है वैल्यूज, और टोटली अलग होगा, दैट विल बी सेपरेट, है ना. द सेपरेट कॉपी विल बी क्रिएटेड, है ना. लेकिन दो तरीके से काम करता है, दैट इज इफ वैल्यूज रेफरेंस्ड बाय द कीज आर इम्यूटेबल, है ना. वैल्यूज अगर आपकी इम्यूटेबल हैं, है ना, तो क्या है, म्यूटेबल है, इम्यूटेबल है, तो वो एक अलग तरीके से काम करे. जैसे यहाँ पे मैंने D1 एक डिक्शनरी बनाई है, ये मेरी ओरिजिनल डिक्शनरी है. एंड मैंने D2 एक क्या है डिक्शनरी बनाई है जिसमें मैंने D1 को कॉपी किया है, तो ये डीप कॉपी कर रहा है, ठीक है. अब मैंने D2 को जब प्रिंट किया तो ये पूरा प्रिंट होगा, और D2 को मैंने क्लियर कर दिया, उसके बाद मैंने D2 को क्लियर कर दिया और D1 और D2 दोनों को प्रिंट कर दिया. तो D2 को क्लियर किया ना मैंने, तो सी दिस दोनों अलग अलग है. ये सी दिस मैंने सबसे पहले तो ये D2 का है आउटपुट, तो ये D2 सॉरी ये है, एक मिनट, वेट अ मिनट, सी दिस. ये सबसे पहले मैंने D2 को प्रिंट किया यहाँ पे, तो ये D2 का आउटपुट है. फिर मैंने D2 को क्लियर कर दिया, आई हैव क्लियर D2. तो जब मैंने D2 को क्लियर कर दिया और फिर D1 को प्रिंट किया तो ये D1 का आउटपुट है. ओके. और फिर मैंने जब D2 को क्लियर करके वो D2 को प्रिंट किया तो D2 ब्लैंक आया, है ना. तो D1 पे कोई फर्क पड़ा नहीं. देखिए D1 मैंने प्रिंट D2 क्लियर करने से पहले किया है ना, D2 को पहले क्लियर किया, तो D1 भी क्लियर होना चाहिए था, बट D1 क्लियर नहीं हुआ, है ना. इट मीन्स कि ये एक डीप कॉपी है, मतलब दोनों जो डिक्शनरी है जो कॉपी बनी हुई वो अलग अलग है. अंडरस्टूड. अब ये हो गया इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट पे हमने क्या है डीप कॉपी किया.
उसी जगह पे सी दिस नेक्स्ट वन, ये डीप कॉपी इफ वैल्यूज रेफरेंस बाय कीज आर म्यूटेबल, मतलब वैल्यूज ऐसी हैं जो म्यूटेबल, जो चेंज हो सकती हैं, जैसे लिस्ट बना दे तो लिस्ट की वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी मैंने वैसे ही किया, बट मैंने यहाँ पे की पे क्या है, एक लिस्ट बनाई है, जैसे M1 नाम से मैंने एक डिक्शनरी बनाई है, उसमें पहले की पे मैंने एक 1 2 3 एक लिस्ट के फॉर्म में वैल्यूज असाइन किया है, और टू सेकंड की पे मैंने 4 5 6 है ना, आई हैव असाइन द वैल्यू। तो ये मेरी होगी डिक्शनरी, कैसे डिक्शनरी, ये होगी मेरी डीप, सॉरी ओरिजिनल डिक्शनरी हो गई। देन फिर मैंने डीप कॉपी किया है M1 डॉट कॉपी M2 में, ठीक है, ये डीप कॉपी है, अंडरस्टूड। अब इसमें भी सेपरेट बनना चाहिए, लेकिन मैंने क्या किया, जो जो मैंने कॉपीड डिक्शनरी है उसके जो फर्स्ट की का जो 0 इंडेक्स है ना, उस पे 9 वैल्यू असाइन की, मतलब 1 पे चेंज किया है, किस पे, M2 के, नॉट M1 के। लेकिन अगर आप M1 को प्रिंट करोगे तो M1 पे भी वो चेंज क्या है दिखाई देगा, सीरीज सीरीज, ये मैंने M1 को प्रिंट किया है, जबकि M1 में मैंने कोई चेंजेस नहीं किए। जबकि डीप कॉपी क्या है, एक सेपरेट कॉपी बनाता है ना, बट यहाँ पे केस अलग है, डीप कॉपी है ना अलग तरीके से काम करता है, एक इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट पे अलग तरीके से काम करता है, और म्यूटेबल ऑब्जेक्ट पे अलग तरीके से काम करता है। तो अगर म्यूटेबल आपकी की वैल्यूज हैं तो वो चेंज दोनों पे होगा, मतलब अगर आप जो कॉपी डिक्शनरी है अगर उस पे चेंज करोगे तो जो ओरिजिनल डिक्शनरी है उस पे भी वो क्या है, रिफ्लेक्ट करता है। So this is the deep copy and the shallow copy. So I hope you all have understood. If not, so please comment and comment me or send me message if you are not understood it well. So again, I will display it. Okay. Thank you.